हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 2 की पाठ 4 है जिसका नाम है माँ, उसकी शिक्षण योजना किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में इसके अभ्यास प्रश्न भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सारा कुछ एक ही वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। दिनांक, क्लास, विषय, समय रखेगा। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे कविता को ध्यान से सुनते हैं, वो अपने शब्दों में कविता को सुना लेते हैं। बच्चे अपनी माँ के बारे में अपने भाव व विचार व्यक्त कर पाते हैं। बच्चे अपने जीवन में माँ के महत्व को समझते हैं। बच्चे अनुनासिक व अनुस्वार शब्दों को बता पाते हैं। प्रकरण है माँ। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है कि माँ पाठ की कविता, परिवार का चित्र, फ्लैश कार्ड, दीक्षा ऐप, चौक डस्टर आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि रहेगी। इसमें भी हमें 4 कॉलम बनाने हैं। तो क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। तो पहला है शिक्षण के आरंभ में। समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है पूर्व ज्ञान व बातचीत। तो शिक्षिका बच्चों को सहज करते हुए माँ से जुड़ी कोई भी कविता बच्चों को सुनाएंगी। जैसे मेरी मम्मी प्यारी मम्मी, सारे जग से न्यारी मम्मी, मुझको दूध पिलाती है, मुझको खेल खिलाती है, जब भी मैं थक जाता हूँ गोद में मुझे उठाती है। अब शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगी। जैसे बच्चों, तुम अपनी माँ को क्या कहकर बुलाते हो? तुम्हारे सारे काम कौन करता है? तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? क्या तुम अपनी माँ के बिना रह सकते हो? इस तरह शिक्षिका बच्चों को पाठ से जोड़ेंगी। अभय शिक्षण के दौरान समय 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। तो अब शिक्षिका बच्चों को माँ नामक पाठ की आनंदमय कविता को उचित लय व स्वर के साथ बच्चों को सुनाएंगी तथा उसका भावार्थ भी बच्चों को समझाएंगी। शिक्षिका कविता में आए कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगी तथा बार बार उनका उचित अभ्यास कराएंगी। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिसरी जैसी, जग सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। तो बच्चों, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सारंगी हिंदी क्लास 2 से ली गई है। इसके रचयिता अनुभव राज हैं। अब इसका भावार्थ है कि इस कविता में कवि ने माँ के गुणों के बारे में लिखा है। कवि कहता है कि माँ तुम कितनी भोली और कितनी प्यारी हो, तुम दिल से मिश्री जैसी मीठी और सच्ची हो, तुम सारी दुनिया से न्यारी हो। कवि कहता है कि माँ तुम्ही से मेरे मन में जोश उत्पन्न होता है और तुम्ही से मेरे मन में उजाला यानी प्रकाश है, तुम्ही से मेरे मन में कुछ करने का साहस और विश्वास आता है। तो शिक्षिका बच्चों से अपनी माँ पर विस्तृत चर्चा करेंगी। अब है शिक्षण के बाद में। समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन। अब शिक्षिका बच्चों को अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों के बारे में बताएंगी, उनमें अंतर समझाएंगी तथा कविता को याद करने को कहेंगी। प्रदत्त कार्य गृह कार्य कि शिक्षिका बच्चों को कविता को घर से याद करके लाने को कहेंगी। अपनी माँ के बारे में 10 लाइन लिखकर लाने को कहेंगी। अनुनासिक व अनुस्वार शब्द वाले खोज कर लिखकर लाने को कहेंगी। ये अभी देख लेते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न। तो चंद्र बिंदु का कमाल। तो माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगने से माँ हो गया। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। तो जैसे पहला है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, शब्दों को पढ़िए और उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ चित्र बना देंगे। तो उसके चित्रों के आगे आँख, बाँस, दांत, बाँसुरी और सांप, इनके चित्र में यहाँ पर चिपकाने हैं। अगला है कि माँ कविता में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियाँ लिखिए। तो जैसे पहला है भोली भाली। तो मेरी माँ बहुत ही भोली भाली है, प्यारी प्यारी है कि मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करती है। दिल से सच्ची में रखेंगे कि मेरी दादी दिल से सच्ची हैं। जग से न्यारी में रख दिया है कि मेरी बुआ जग से न्यारी हैं। तो ये है हमारा आज का टीचिंग प्लान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।